एपिसोड 51 कुमार का किडनैप। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 51 की तरफ। अब ये कहाँ इतनी तेजी में जा रहा है। सीड अभी भी वही था, पहले उसके सामने से मीरा और संध्या निकले थे और अब कुमार को ऐसी तेजी में जाते हुई देख सीड को लगा शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए सीड कुमार के पीछे भागा। सीड कुमार का नाम लेकर उसके पीछे से चिल्ला रहा था। वहीं कुमार ने जब अपने पीछे सीड को आते देखा था तो वो उसको इग्नोर कर और तेजी से आगे बढ़ने लगा और अपनी कार लेकर तुरंत वहां से निकल गया। सीड अपने गुस्से भरे आंखों से कुमार को ऐसे जाते देख रहा था। उसको कुछ सही नहीं लगा, इसलिए सीड ने एक बार कुमार के कैबिन में जाके चेक करना सही समझा कि शायद उसको वहां से कुछ पता लग जाए। कुमार के कमरे में जाते ही सीड चौंक गया, क्योंकि उसके टेबल पर अभी शशि जी का दिया हुआ वही फाइल फेंका था जो उन्होंने सीड के लिए छोड़ा था। फाइल देखते ही सीड को सारा माजरा समझ में आ गया। हाँ, इस नंबर को ट्रेस करो और जैसे भी हो मीरा के पास जाने से रोको उसे। कैबिन का नज़ारा देखते ही सीड सब कुछ समझते हुए किसी को कुमार का फ़ोन नंबर दे उसको मीरा तक पहुंचने से रोकने के लिए बोलता है। यार, तुझे अब तक कुछ पसंद नहीं आया? अपने सामने कपड़ों के ढेर की ओर इशारा करते हुए संध्या मीरा को बोलती है। वहीं मीरा उन कपड़ों को बड़े ध्यान से देखे जा रही थी, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या ले। कुछ दूसरा दिखाओ। अपने सामने खड़े लड़की को देख संध्या बोली। मैल के 4-5 कर्मचारी मीरा और संध्या के लिए अपना बेस्ट कलेक्शन लेके आ रहे थे, वहीं इन दोनों को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बेबी, तुझे मैं जो बोल रही हूँ वो पसंद आ नहीं रहा और खुद कुछ पसंद कर नहीं पा रही, ऐसे कैसे चलेगा? या तो तू मेरी पसंद पहन ले या खुद कुछ डिसाइड कर ले। संध्या थक गई थी, इसलिए वो मीरा की ओर देख हारी आवाज में बोली। मीरा उसको इग्नोर कर अपने सामने रखे कपड़ों को देखने लगी। ये मीरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं सीड मेरा पीछा तो नहीं कर रहा ना? ड्राइव करते हुए कुमार अपने फ़ोन को स्पीकर पर रख मीरा को बार बार कॉल लगाए जा रहा था, पर मीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैल के पार्किंग में पहुंचते ही कुमार कार से निकल अपने आसपास देखता है, उसको सीड कहीं नहीं दिखा। ये देख वो राहत की सांस लेते हुए आगे बढ़ता है। सर, बॉस ने तो सिर्फ समझाने के लिए कहा था, हम किडनैपिंग क्यों कर रहे हैं? शेखर अपने सामने बैठे प्रेम को देखकर बोलता है, जो अभी अपने फेस पर मास्क पहन रहा था और हाथों में ग्लोव्स। कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए, भाई को कुछ समझ नहीं, डराने से कुछ नहीं होगा। इतना बोल प्रेम आगे बढ़ा। कुमार अभी पार्किंग के गेट से बाहर निकल ही रहा था कि तभी सामने से दो लोग बिजनेस सूट में उसके ही तरफ मास्क और ग्लोव्स पहने आते दिखे। सीड को समझ आ गया था कि कुमार जरूर अभी मीरा के पास जाएगा, इसलिए उसने खुद उसका पीछा ना करके प्रेम को उसके पीछा करने का ऑर्डर दे दिया। अपने भाई के एक ऑर्डर पर प्रेम उसका असिस्टेंट उठा मीटिंग से भागकर आज किडनैपिंग करने आ गया था। कुमार को थोड़ा अजीब लगा अपने सामने से उन दो लोगों को इस वेशभूषा में आते देख। वो अपने आसपास मुड़कर देखने लगा, पर उसको उधर कोई और नहीं दिखा। पूरा पार्किंग खाली था। मूवी के हीरो जैसी फीलिंग आ रही है। प्रेम आगे बढ़ते हुए बोला। शेखर प्रेम को बोलना चाहता था कि वो हीरो नहीं विलेन वाला काम करने जा रहे हैं, पर वो चुपचाप उसके पीछा करते हुए चलने लगा, क्योंकि उसको पता था प्रेम कितना बड़ा ड्रामा करने वालों में से है। उन दोनों को खुद की तरफ ऐसे आते देख कुमार अपना रास्ता बदल दूसरी तरफ मुड़ गया। ये देख प्रेम तेजी में आगे बढ़ा और उसको पीछे से पकड़ लेता है। कुमार भागने की कोशिश तो बहुत कर रहा था, पर प्रेम के साथ शेखर भी अब आ गया था, इसलिए उसकी कोई भी ताकत काम नहीं आई। उन दोनों ने कुमार को वही बेहोश कर दिया। अब आगे क्या सर? क्या हमें बॉस को कॉल करके इसके बारे में बता देना चाहिए? शेखर बेहोश कुमार की ओर इशारा करते हुए बोला। नहीं, अभी नहीं, एक बार भाभी से मिल लेते हैं, जब यहाँ तक आए हुए हैं तो शायद वो यही है। इतना बोल प्रेम कार से वापस उतरा। वही शेखर उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए अभी के लिए वो प्रेम की बात मान उसके पीछे पीछे चलना ही सही समझा और कार को सही से लॉक कर दिया। अब तक मीरा को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। ये देख मॉल के कर्मचारियों के साथ साथ अब संध्या भी इरिटेट हो रही थी। तू सोच ले तुझे क्या लेना है? इतना बोल संध्या उठी और वही मीरा से कुछ दूरी पर रखे सोफे पर बैठ गई। मीरा उसको गुस्से में घुरे जा रही थी, पर संध्या उसके गुस्से को इग्नोर करवा बैठी रही। ये मैडम क्या कुछ लेंगी भी? पूरा मैल का कपड़ा देख लिया, पर फिर भी इनके कुछ पसंद नहीं आया। इससे अच्छा तो ये हमारे डिजाइनर से मिल अपने हिसाब का कुछ बनवा लेती। उतने वक्त से परेशान होने के बाद वही काम कर रही एक लड़की अपने साथ खड़ी दूसरे लड़की से बोली। चुप रह, अगर मैनेजर ने सुन लिया तो जॉब चली जानी है, कोई बड़ी हस्ती लगती है। ये दूसरी लड़की अपने साथ खड़ी लकड़ी को समझाते हुए बोली। तभी वह प्रेम और शेखर आए। ये इनकी आंखें खराब है क्या, जो मेरे जैसा हैंडसम लड़का दिखाई नहीं दे रहा? उन लड़कियों के सामने से गुजरने के बाद भी जब उन लोगों ने प्रेम के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो प्रेम शेखर से बोला। मास्क सर आ रहे हैं, पर नहीं रहने दो, अच्छा है, ऐसे तो भाभी भी हमें नहीं पहचानेगी।
इतना बोल प्रेम उन लड़कियों के पास जाके मीरा क्यों परेशान है इसके बारे में पूछता है। प्रेम के पूछने पर पहले तो वो लड़कियां उसको बड़े अजीब तरह से देखती है, पर जब प्रेम उनको ये समझता है कि ये उनके भाई की पत्नी है तो वो थोड़ा विश्वास करके सब बता देती है। ये लड़कियां एक ड्रेस सेलेक्ट करने में इतना वक्त क्यों लगाती है? इतना कुछ तो है, कुछ भी ले लो या मेरी मानो तो कुछ पहनो। प्रेम अभी इससे आगे कुछ बोल पता तभी उसका फोन बजा। उसके पास वाली लड़कियां उसके अधूरे लाइन को पूरा समझते हुए वहां से निकल गई क्योंकि उनके लिए प्रेम कोई लफंगा था। हाँ भाई काम हो गया, पर आपके वजह से मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो गई। प्रेम के इतना बोलते ही सीड ने राहत की सांस ली क्योंकि बड़े मुश्किलों के बाद उसके और मीरा के बीच सब ठीक होने वाला था। वो ऐसे ही अपने और मीरा के बीच फिर से गुलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहता था। अच्छा है, अब कुछ दिन तुम घर पर रहोगे, इतना बोल सीड फोन रखने ही वाला था तभी दूसरी तरफ से प्रेम की गिड़गिड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी तारीफ करूं जिससे वो खुश हो जाए तुमसे? सीड अपने भाई के ड्रामा को समझता था, पर फिर भी आज उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की थी इसलिए वो उससे गंभीर आवाज़ में बोला। आइडिया तो अच्छा है पर नहीं, आप वो मत करो, मैंने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है, बस आप हेल्प कर दो। सीड थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर प्रेम से उसके प्लान के बारे में पूछता है। प्रेम के ये बोलते ही कि सीड उसकी गर्लफ्रेंड के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करे। सीड फोन रखना चाहता था पर फिर वही प्रेम का ड्रामा स्टार्ट हो गया, इसलिए थक हार कर सीड उसके लिए मान गया और वीडियो कॉल पर मैल में लगे कपड़ों को देखने लगा। भाई कोई चीटिंग नहीं, अभी आप ये सोचो कि अगर आपको भाभी को कोई ड्रेस गिफ्ट करना होता तो आप कौन सी ड्रेस लेते? प्रेम के इतना बोलते ही सीड की नज़र एक ब्लैक कलर के ग्राउंड पर जाके रुक गई। सीड प्रेम को वो ड्रेस मीरा के लिए लेकर आने के लिए बोलना तो चाहता था, पर फिर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ये सोच वो चुप रह गया। तुम वो ब्लैक वाली ले लो, वो तुमसे खुश हो जाएगी, इतना बोल सीड बिना प्रेम की बातें सुने फोन कॉल समाप्त कर देता है। एपिसोड 52। भाई की चॉइस कितनी खराब है, वो अपनी पत्नी को भी ब्लैक कलर का ड्रेस ही गिफ्ट करना चाहते हैं जो वो खुद पूरा साल पहले रखते हैं। सीड की आदत थी वो सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर के ही कपड़े पहनता था, जिसे प्रेम बहुत चिढ़ता रहता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था सिर्फ पीछे से बोलने के सिवा। प्रेम अपने से थोड़ा दूर पर खड़ी लड़कियों में से एक को बुलाता है। वो लड़की आना तो नहीं चाहती थी पर वो काम कर रही थी इसलिए ना चाहते हुए भी उसको आना पड़ा। वो ब्लैक वाली ड्रेस वो निकला कर उन मैडम के पास ले जाओ, बोलना लेटेस्ट कलेक्शन है वो ले लेंगी। प्रेम के इतना बोलते ही वो लड़की उसे घूरने लगी। वो ड्रेस असली में उनके पास बस एक पीस था। ये बात उन लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया कि वो उसे मीरा को दिखाए। प्रेम की बात मान वो लड़की गई और मीरा के सामने वो ड्रेस रखते हुए बोली, मैम आप ये देखो एक बार, ये हमारे पास कल ही आया था और ये वन पीस ही है। इतना बोल वो लड़की अपने हाथ में लिए ड्रेस को मीरा की तरफ बढ़ा देती है। मुझे नहीं लगता भाभी ये पसंद करेगी, प्रेम शेखर की ओर देखते हुए कॉन्फिडेंस से बोला। वही शेखर शांति से बस मीरा की ओर देखे जा रहा था। ओके पैक करो फिर इसको, इतना बोल मीरा उठी और संध्या की ओर बढ़ गई। क्या भाभी ये ड्रेस ले रही है? नहीं रुको, इनको भी यही पसंद आया, अगर ऐसा ही रहा तो इन दोनों के बच्चे भी काले ही होंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। प्रेम को इतना ड्रामा करते देख शेखर अजीब ढंग से उसकी तरफ देखने लगा। मीरा संध्या को बाहर चलने का इशारा कर वहां से निकल गई। उन दोनों को बिलिंग काउंटर के तरफ जाते देख शेखर और प्रेम तेजी से वहां से निकल गए। शाम का वक्त था, मीरा अपने घर में तैयार होकर बैठी थी। मीरा दिखने में वैसी ही सुंदर थी तो उसे कुछ ज्यादा मेकअप करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने खुद को सिंपल ही रखना सही समझा। क्या कयामत लग रही है तू? वैसे तुझे क्या लगता है सीड तुझे कहाँ लेके जाने वाला है? मीरा के तैयार होकर लिविंग रूम में आते देख साध्या एक्साइटेड होते हुए बोली। मीरा संध्या की बातों को इग्नोर कर सोफे पर जाके बैठ गए। उसको पहले से ही अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि उसका ये पहली बार था जब वो किसी भी लड़के के साथ ऐसे कहीं जा रही थी, पर फिर भी वो अपने चेहरे पर शांति लाए वहां बैठी रही। मैं क्या बोलती हूँ, तू मौके का फायदा उठा, सीड को अपने दिल की बात बता देना। संध्या कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से एक्साइटेड होके बोली। उसके इतना बोलते ही बाहर एक कार आके रुकी। लो आ गया तुम्हारा हीरो, इतना बोल साध्या मीरा को आंख मार देती है। मीरा अभी भी अपने चेहरे पर शांत भाव लिए वहां से उठती है और आगे की ओर निकल जाती है। उसके सामने ब्लैक कलर की एक कार लगी थी। ये कार दिखने में कुछ खास नहीं थी, वहीं सीड उस कार से टिककर खड़ा था। हमेशा की तरह आज भी वो हैंडसम लग रहा था। अपने सामने मीरा को उस ड्रेस में देख एक मिनट के लिए तो सीड चौंक गया। ये वही ड्रेस थी जो उसने मीरा को गिफ्ट करने की सोची थी, पर फिर खुद को रोक लिया और अभी मीरा उसके सामने उसी ड्रेस में थी।
उसकी बीवी खूबसूरत थी, ये बात सीड को पहले से मालूम था, पर आज वो सच में हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए सीड बिना अपनी पलकें झपकाए उसकी तरफ देखते रहा। खुद को ऐसे देखते देख मीरा अपने कपड़े को ठीक करने लगी। उसको लगा शायद उसके कपड़ों में कुछ लगा है, इसलिए वो ठीक करने की कोशिश करने लगी। उसको ऐसा करते देख सीड अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसकी तरफ बढ़ा। अपने तरफ सीड को आते देख मीरा की धड़कनें तेज हो गई। वो खुद को कंट्रोल कर शांत रहने का दिखवा करने की कोशिश करने लगी। सीड मीरा के सामने जा उसके और अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देख मीरा की धड़कनें और तेज होने लगती है। खुद को कंट्रोल करते हुए मीरा आगे बढ़ती है और सीड के हाथों में अपना हाथ रख देती है। ये आज दूसरी बार था जब मीरा ने खुद से सीड की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाई थी। सीड अपने कार की ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट की गेट खोलता है क्योंकि वो खुद ड्राइव करने वाला था। मीरा जाके कार में बैठ जाती है। उसके बैठते ही सीड तेजी से जाके ड्राइवर सीट पर जाके बैठ कार स्टार्ट कर देता है। मीरा कार में बैठने के बाद उस कार के फीचर्स को देखकर हैरान रह जाती है। बाहर से दिखने में ये कार बहुत ही नॉर्मल थी, पर अंदर से इस कार के अंदर जितने फीचर्स थे उतना तो मीरा की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में से भी किसी में नहीं था। बैठने के बाद से ही मीरा उस कार के चारों तरफ से देखने लगी। वही सीड उसको ऐसे करते देख मुस्कुराए जा रहा था। ये सीड की पर्सनल फेवरेट कार थी जिसका यूज वो खास वक्त पर ही किया करता था और आज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन था। बाहर से दिखने में ये कार भले ही सिंपल थी, पर अंदर से ये किसी भी लग्जरी कार से कम नहीं थी। कुछ देर ऐसे ही कार को देखने के बाद मीरा खिड़की पर अपना सिर टिका बाहर की ओर देखने लगती है। ड्राइव करने के बीच बीच में सीड अपनी नजरें घुमा मीरा को देखता रहता है, जो अभी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी और उसके खुले बाल उसके चेहरों पर आ रहे थे। ये स्क्रीन सीड ने अपने लाइफ में कभी होने की इमेजिन किया था और आज वो इमेजिनेशन सच होते दिख रहा था सीड को। उसकी पत्नी तो कुछ बोलने वाली थी नहीं, ना ही सीड के अंदर अभी इतनी हिम्मत थी कि वो कुछ बोल सके, इसलिए वो कार की रेडियो को ऑन कर देता है। तुमने जो है मांगा तो दिल ये हाजिर हो गया, तुमको माना मंजिल और मुसाफिर हो गया गुना टू। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया मेरे हम सफ़र तू हो गया। हमो दिल की बेचैनी हो गया, अब कहीं आराम है तुम ना हो तो सोचता दिल तुझको सुबह शाम है, इस कदर तू हर एक पल में मेरे शामिल हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया मेरे हम सफ़र तू हो गया। जब से तुमने बांह थमी रास्ते आसान है, खुशनुमा है मेरी सुबह, दिलंशी हर शाम है, जिंदगी के अच्छेपन से मैं भी वाकिफ हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया मेरे हम सफ़र तू हो गया। हम सॉन्ग की लिरिक अभी उनकी सिचुएशन से मैच कर रहा था। रेडियो की आवाज़ सुन मीरा सीट की तरफ ना देखकर उस गाने की बोल समझने की कोशिश करने लगत है। ऐसे ही चलता है, थोड़ी दूर के बाद ही उनकी कार जाके रुक गई। मीरा बाहर निकल कर देखती है तो वो एक 5 स्टार होटल के सामने खड़े थे। सीट तेजी से आके मीरा का हाथ पकड़कर अंदर चलने का इशारा करता है। मीरा यहाँ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए उसे पता था ये होटल काफ़ी महंगा है। वो एक बार सीट की ओर देखती है जिसके चेहरे पर अभी भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। एक डिनर डेट के लिए इसने कहीं अपने पूरे साल की तनख्वाह तो नहीं लगा दिया ना। मीरा आगे बढ़ते हुए खुद में बुदबुदाए। वो जैसे ही होटल के अंदर आए उनके ऊपर फूलों की बारिश होना शुरू हो गई। ये देख मीरा और शॉक्ड हो गई। उस होटल में अभी उनके अलावा और कोई नहीं था। आसपास के खड़े लोग अपना सिर झुकाए नीचे की ओर देख रहे थे। उनको देखकर ये कहा जा सकता था कि वो यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ थे। अभी मीरा सीट के हाथों में हाथ डाले उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़े रही थी। उसके एक्सप्रेस अभी खुशी वाली ना हो कि शॉक्ड वाली थी। एपिसोड 53 डैड हम कितने खुश हैं एक साथ। मीरा सीध हाथ पकड़े आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। मीरा तो अपने आसपास हो रहे चीजों को देखकर शॉक थी, क्योंकि जहां तक मीरा को पता था सीड ने अब तक उसके पापा के पैसों में से कुछ भी नहीं लिया था, तो ये सब करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आए होंगे। उसको इससे बात की टेंशन हो रही थी। यही सब सोचते हुए मीरा सीड के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। कुछ देर बाद जाके सीड रुक गया। ये देख मीरा उसके तरफ देखने लगी। सीड के इशारे करने के बाद मीरा आगे बढ़ अपने सामने लगा गेट खोलती है। वो लोग अभी उस होटल के छत पर थे। चारों तरफ से उस छत को रेड रोजेज, गुब्बारों और लाइटों से सजाया गया था। मीरा के एक्सप्रेशन अभी भी शॉक्ड वाली थी, पर अभी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सीड मीरा को आगे लेके बढ़ता है और दोनों छत के बीचों बीच लगे चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। मीरा उसको घुरे जा रही थी। ये सब मेरे एक दोस्त का प्लान था, उसका ही है। ये होटल हमारी शादी का गिफ्ट है उसके तरफ से। सीड मीरा को ऐसे घूरते देखते हुए देख एक्सप्लेन करते हुए बोलता है। मीरा को ऐसे घूरते देख सीड अपने किस्मत को कोस रहा था कि उसकी बीवी इतनी तेज क्यों है।
उसको हर बात की डिटेल्स में क्यों जाना होता है। दूसरी लड़की होती तो ये सब देखकर खुशी से डांस कर रही होती और उसकी बीवी उसको ही घुरे जा रही जैसे वो कोई अपराधी हो। तुमने तो कहा था भाई रोमांटिक डिनर डेट पर आए हैं, ये तुम्हें रोमांटिक डिनर डेट कहाँ से लग रहा है। अपने सामने मीरा और सीड को ऐसे बैठे देख प्रेम शेखर से बोला। शेखर भी अपने सामने खड़े दो लोगों को ऐसे बैठे देख कंफ्यूज था। जी है, प्रेम आज भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए पहुंच गया था। वो अलग बात है, वो सपोर्ट से ज्यादा फंसाता है सीड को। प्रेम अपने भाई की हालत देख खुद आगे बढ़ा और उनकी हेल्प करने का सोचा। मीरा सीड को घुरे जा रही थी क्योंकि उसको अभी भी सीड के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वही सीड उसको ऐसे घूरते देख अपने आप को गाली दे रहा था कि उसने इन सब के लिए कोई सस्ती सी ढाबा क्यों नहीं सेलेक्ट किया। सीड मीरा एक दूसरे को ऐसे ही घुरे जा रहे थे, तभी 5-6 वेट्रेस अपने हाथों में ट्रे लेके उनके सामने से आए और उन्होंने उनकी टेबल पर खाने की थैलियां रख दी। उनको ऐसे देख सीड ने चैन की सांस ली। वही मीरा अब वो कहा है भूल अपने सामने रखे खाने को देखने लगी क्योंकि वो सब उसने फेवरेट खाना था। वो सीड के तरफ देखती है जो उसको और ही देखे जा रहा था। ये सब क्या तुमने इसके लिए संध्या की हेल्प ली? नहीं, खुद पता लगा लिया। सीड मीरा की और देख मुस्कुराते हुए बोला। दोनों ने खाना स्टार्ट किया। ये इतना करवा क्यों है? जोश का पहला घुट पीते ही मीरा ग्लास नीचे रखते हुए बोली। सीड उसको ऐसे करते देख ग्लास की ओर देखता है जिसमें नॉर्मल ऑरेंज जूस था, जिसको पीने के बाद मीरा अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। सीड उस ग्लास को चेक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी मीरा उसको रोकते हुए बोली, नहीं जाने दो। इतना बोल मीरा फिर से उस ग्लास को उठा जूस पीने लगती है। थोड़ी देर बाद उनका खान खत्म होता है, तभी दो लोग गिटार लेके उनके पास आ जाते हैं और उससे बजाना शुरू कर देते हैं। सीड उनकी तरफ घूरता है क्योंकि ये लोग उसके इशारे के बिना ये सब कुछ किए जा रहे थे। वहीं मीरा अपने चेयर से उठ उनके धुन पर डांस करने लगती है। इसे क्या हुआ? मीरा को ऐसे डांस करते देख सीड खुद में बोलता है। मीरा डांस कर रही थी, वहीं सीड उसको देखे जा रहा था। वजह जो भी हो, मीरा को ऐसे डांस करते देख सीड के चेहरे पर खुशी थी। तभी वेटर अपने साथ 2 वाइन की बोतलें और ग्लास लेके आया। नहीं, ये लेके जाओ। सीड ने पहले ही इन सब चीज़ों के लिए मना कर रखा था, इसलिए वो वेटर को देखते ही वहां से जाने का इशारा करता है। वेटर अभी जा ही रहा था, तभी मीरा उसके सामने खड़ी हो जाती है। रुको, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते, इसको वहां पर रखो। मीरा टेबल की ओर इशारा करते हुए वेटर से बोली। उसके ऐसे बोलते ही वेटर सीड की ओर देखने लगा। वहीं सीड उसको घूरते हुए वहां से निकलने को इशारा किए जा रहा था। क्यों तुम पीते नहीं? ये कहीं नहीं जाएगा। मीरा सीड के सामने आ अपने कमर पर दोनों हाथ रख उसे तरफ घूरते हुए बोली। उसको ऐसे करते देख सीड को समझ आ गया कि जरूर इसने कुछ गलत खा या पी लिया। वो मीरा को ऐसे ही छोड़ जाके खाने को स्मेल करने लगा। जूस का ग्लास उठाते ही सीड सामने खड़े वेटर की और खा जाने वाले नजरों से देखने लगता है। सीड को पता था मीरा ड्रिंक नहीं करती, इसलिए उसने पहले ही सबको यहाँ शराब को लेके आने से मना कर रखा था, लेकिन उसके मना करते के बाद भी जूस के गिलास से शराब की स्मेल आ रही थी। लग गई ये भाई, उस बेचारे वेटर को ऐसे क्यों घूर रहे हैं? असल में ये काम तो तुमने किया था ना? प्रेम अपने भाई की ओर देखते हुए शेखर से बोलता है। पर बॉस, मैंने कहा कुछ किया? ये सब तो आपने बोला था ना। इसमें मेरी क्या गलती? जोश में शराब मिलाने का आइडिया प्रेम का था, पर उसने ये काम शेखर से करवाया था, इसलिए अब वो शेखर को फंसा रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब तुम जानो, ये तुमने किया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इतना बोल प्रेम आगे देखने का दिखवा करने लगा। वहीं शेखर हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि उसने अपने बॉस की बीवी की ग्लास में शराब मिला दिया, वो भी अपने छोटे बॉस के बोलने पर, जो अब उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। उल्टा वो अब उसके ऊपर सारी गलतियां डाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। सीड की गुस्से भरी नजरें जिससे वो वेटर को देखे जा रहा था, वो नजर शेखर को खुद पर महसूस हो रहा था। सर वो इतना बोल वेटर लड़खड़ाने लगा। तुम इतने क्यों डर रहे हो? ये इंसान कुछ नहीं करेगा, मैं जितना बोलती हूँ उतना करो। इतना बोल मीरा ट्रे वेटर के हाथ से लेकर टेबल पर रख देती है। सीड अपनी चारों तरफ देखता है, पर अभी किस्मत से उसके आसपास कोई नहीं था। क्या तुम सच में पीते नहीं? मीरा अपने हाथ में वाइन की एक बोतल लिए सीड के सामने खड़ी होते हुए बोली। अभी मीरा के पैर और आवाज दोनों लड़खड़ा रहे थे। सीड को ऐसे शांत देख मीरा आगे बढ़ सीड के करीब जा वाइन की बोतल उसके मुंह के पास ले जाती है। पहले वो उसको मना करता है, पर फिर भी मीरा नहीं माननी तो फिर सीड उससे बोतल ले खुद ही पीने लगता है। सीड और मीरा को ऐसे करते देख उसने सामने खड़े वेटर सीड को अजीब ढंग से देखते हैं। ये होटल सीड का था और यहाँ वो हर रोज आता था, इसलिए उसके यहाँ काम करने वाले लोगों को पता था कि ये उनके बॉस है, पर सीड की असली आइडेंटिटी से वो भी अनजान थे।
उसका बॉस खडसू था, वो उनको हर एक गलती के लिए निकालता या फिर डांटता रहता था और आज अपने सामने बैठी इस लड़की को वो खुश करने के लिए वो कुछ भी किए जा रहा था। ये देख वेट्रो ने वहाँ से हट जाना ही सही समझा। मीरा सीट की हाथ पकड़ उसको छत के कोने में ले जाके तारों की ओर इशारा करते हुए बोलती है, देखो डैड, हम कितने खुश हैं, एक साथ आप यही देखना चाहते थे ना, देखो हम खुश हैं डैड। इतना बोल मीरा सीट के कंधे को पकड़ अपने चेहरे पर स्माइल लिए चांद की ओर देखने लगती है। एपिसोड 54, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। मीरा और सिद्धार्थ वही खड़े होके चांद को देखे जा रहे थे। मीरा सीट को कंधे से पकड़ खड़ी थी। सीट को मीरा के साथ ऐसे टाइम बीता कर अच्छा लग रहा था, पर वहीं वो नहीं चाहता था कि उसके पैरों में दर्द हो, क्योंकि उसको ऐसे खड़े हुए कुछ वक्त हो गया था। इसलिए वो मीरा को समझाते हुए धीरे से बोला, क्यों ना हम अब घर चले, वैसे भी रात काफी हो गया है। नहीं, अभी तो मैंने डांस भी नहीं किया और खाना भी तो खाना है, तुम भूल गए हम यहाँ खाने के लिए ही आए थे ना बुद्धू। मीरा सीट के गालों को खींचते हुए भूली सूरत बना पूछती है। बुद्धू, और मैं वैसे इसको अभी डांस भी करना है, सीट धीरे से खुद में बोलता है। बैठे क्या हो, चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। इतना बोल मीरा उठती है और सीट को आगे की तरफ खींचने लगती है। तुम हिल क्यों नहीं रहे, कहीं तुमने कुछ पकड़ तो नहीं रखा है ना। इतना बोल मीरा सीट के आगे पीछे घूम चेक करने लगती है कि कहीं सीट किसी चीज का सहारा लिए तो नहीं खड़ा ना। शेरनी आज बच्ची बन गई। इतना बोल सीट उसके साथ चलने लगता है। मीरा चेयर पर जाके बैठ जाती है, वहीं सीट उसके सामने खड़ा होकर ये सब देख मुस्कुराए जा रहा था। मीरा अपने प्लेट में पहले से भी ज्यादा खाना रख खाने लगती है। ये भाभी को क्या हो गया, इन्होंने अभी तो तक कितना कुछ खाया था ना, फिर ये सब क्या है। प्रेम मीरा को फिर से खाते देख शेखर से बोलता है। वही शेखर जिसने अपने पहले गलती से सीख ली कि फिर से कुछ ना बोलने या करने का डिसाइड कर रहा था, वो अभी प्रेम की बातों को इग्नोर कर मीरा को ही घुरे जा रहा था। क्या तुम कुछ नहीं खाना चाहते, या तुम्हें शर्म आ रहा है मुझसे? रुको मैं खिलाती हूँ। इतना बोल मीरा सीट की तरफ बढ़ने लगती है। वही सीट मीरा को ऐसे खुद के पास आते देख अभी शराब मिलाने वाले को मन में थैंक यू बोले जा रहा था। मीरा अपने हाथ में लिए खाने के निवाले को सीट की ओर बढ़ा उसको खिला देती है। चलो अब मैं डांस करना चाहती हूँ, गाना गाओ तुम। खाना खत्म करने के बाद मीरा सीट के पास जा उसको गाने के लिए बोलती है। गाना? मुझे नहीं आता, सीट उसके लड़खड़ाती हुए आवाज में बोलता है। क्या तुम्हें गाना नहीं आता? मुझे नहीं पता, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए गाना गाओ। मीरा सीट के सामने आ अपने कमर पर हाथ रख मुंह फुलाए बोलती है। भाई गाना गाने वाले हैं? सर मैं भी वही सुन रहा हूँ जो आप सुन रहे हो। शेखर थोड़ा इरिटेटेड होके बोला। तुम इतना बौखला रहे हो, मैं देख रहा हूँ तुम पर भी भाई के साथ रहने का आशा हो रहा है। प्रेम के इतना बोलने पर शेखर कुछ नहीं बोलता है, बस चुप होके सीट की ओर देखने लगता है। सीट के हाथ में माइक था, वही मीरा उसके सामने ही टेबल पर बैठ उसके लिए तालियां बजा रही थी। सीट गाना तो नहीं चाहता था, पर मीरा ने उसको इतना तंग किया कि वो अपने हाथों में माइक लिए खड़ा था। गाना कैसे गाते हैं, मुझे तो एक भी याद नहीं। अच्छा होता प्रेम से कुछ सीख लिया होता। माइक लिए हुए सीट खुद में बुदबुदाया। अच्छा वैसे तुम्हें कौन से सिंगर की सॉन्ग सुनना है? कुछ सेकंड सोचने के बाद सीट मीरा की ओर मुस्कुराते हुए देख पूछा। मुझे क्या पसंद है? हाँ मुझे अरिजीत सिंह के गाने पसंद है। कुछ सेकंड सोचने के बाद मीरा सीट की टेबल पर खड़ी होके बोली। उसको ऐसे खड़े होते देख सीट आगे जा उसको फिर से टेबल पर ही बैठता है, क्योंकि सीट के कितने बार बोलने के बाद भी मीरा टेबल से नीचे नहीं उतर रही थी, इसलिए सीट उसको टेबल पर ही सही से बैठना चाहता था। मीरा को बैठा सीट आगे जाके खड़ा हो उसके लिए गाना गाने लगता है। रुको, तुम इतना अच्छा कैसे गा सकते हो? अच्छा नहीं, तुम तो बिल्कुल उसके जैसा ही गाते हो। मीरा सीट को गाना गाने से रोक अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में बोलती है। वही सीट उसके इतना बोलने पर अपने हाथ में रखे फोन की तरफ देखता है। भाई सच में बहुत टैलेंटेड है, अगली बार जब मैं किसी लड़की के साथ डेट पर जाऊंगा तब वहां का सिंगर भाई ही होंगी। प्रेम अपनी भाई की ओर देख गर्व करते हुए बोला। सर क्या आपको सच में समझ नहीं आया अभी बॉस ने क्या किया? बॉस अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं मीरा मैम को बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों मतलब? इतना बोल प्रेम सीट के हाथों की ओर चौंकते हुए देखता है। सीट के हाथों में उसका फोन था और अभी उसने कोई गाना खुद से नहीं गाया था। उसको पता था मीरा नशे में है, उसको कुछ समझ आने वाला है नहीं, इसलिए उससे अपने फोन से कनेक्ट कर सॉन्ग प्ले कर दिया धीमी आवाज में। अपने भाई की चालाकी जानने के बाद प्रेम अपना मुंह इधर उधर छुपाने लगा। वही शेखर उसको ऐसे करते देख वापस सीट की ओर देखने लगा। अब तुम मुझे दूसरा गाना सुनाओ, मैं डांस करूंगी। इतना बोल मीरा उस टेबल पर खड़ी होने लगी।
मीरा के पैर लड़खड़ाने लगे, वो गिरने ही वही थी कि तभी सीड तेजी में उसके तरफ आके उसे बचा लेता है। तुम अब घर चलोगी? सीड मीरा को अपने गोदी में लिए ही बोलता है। नहीं नहीं, पहले तुम मुझे नीचे उतारो। मीरा के इतना बोलते ही सीड उसको नीचे उतार देता है। अब हम डांस करेंगे, इतना बोल मीरा जैसे ही आगे बढ़ती है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक बार फिर गिरने लगती है। पहले की तरह सीड इस बार भी उसे गिरने से पहले बचा लेता है। अभी मीरा सीड के बाहों में झूला झूल रही थी। सीड उसकी ओर देखता है। वैसे तो सीड मीरा को हर रोज अपने करीब रखना चाहता था, पर आज उसको मीरा दूसरे दिन से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सीड मीरा की आंखों में देखता है जिसमें एक अजीब सा अकेलापन और उदासी थी। ये देख सीड मीरा को खड़ा करता है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या फिर तुम मेरे डैड के लिए गए किसी एहसान का बदला चुका रहे हो मेरा ख्याल रखकर? मीरा सीड को अपने तरफ देखते हुए देख उससे अपने लड़खड़ाते हुए आवाज में पूछती है, तुम्हारे डैड ने सिर्फ मुझ पर एक ही एहसान किया है, वो है हमारी शादी। तो फिर तुम इतने अच्छे क्यों हो मेरे साथ? मीरा नशे में थी, पर फिर भी वो आपके कुछ सवालों के जवाब सीड से बहुत दिनों से पूछना चाहती थी, इसलिए वो आज नशे में ही सीड से अपने क्वेश्चंस पूछे जा रही थी। ये दोनों कितने परफेक्ट लग रहे हैं एक साथ, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल्स टाइप। इनको किसी की नज़र ना लगे। शेखर, एक काम करो, तुम भाई के इस रोमांटिक पल को रिकॉर्ड कर लो, हम उन्हें कल सरप्राइज देंगे। प्रेम अपने भाई और भाभी को इतना खुश देख एक साथ शेखर को वो पल रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। नहीं सर, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं, शेखर ने तुरंत जवाब दे दिया, क्योंकि अब वो एक गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। एपिसोड 55 हमारे पीछे रिपोर्टर्स है। नहीं सर, मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं। शेखर अब नहीं चाहता था कि वो फिर से प्रेम की बातों में ऐसी वैसी हरकत करे जिसके वजह से उस बाद में पछताना पड़े। वही कबीर पहले ही इतनी गलतियां कर चुका था, इसलिए वो अब शेखर को भी लपेट रहा था। स्पेस नहीं, क्या कचरा फ़ोन है, फेंक दो। प्रेम शेखर की ओर देख थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो, बताओ भी। मीरा इस बार सीड के गालों को खींचते हुए बोली। वही सीड उसको बिना कुछ बोले बस उसके हरकतों को देखे जा रहा था। तुम नहीं बताने वाले, ठीक है फिर मैं तुमसे अब बात नहीं करने वाली। इतना बोल मीरा सीड को खुद से दूर कर अपना मुंह दूसरे तरफ करके खड़ी हो जाती है। सीड उसको ऐसे करते देख मुस्कुरा रहा था। क्या तुम्हें सच में सच जानना है? सीड मीरा को पीछे से गले लगाते हुए बोला। नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, तुम दूर हटो मुझसे। इतना बोल मीरा सीड के हाथों को अपने कमर से हटाने लगी। वही सीड उसको ऐसे करते देख मुस्कुराए जा रहा था। क्या तुम्हें सच में मुझसे बात नहीं करना? सीड मीरा को अपने तरफ मुड़ाते हुए बोला। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। मैंने क्या किया? सीड मीरा को अपने और करीब खींचते हुए बोला। अभी वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। सिद्धार्थ के आंखों में एक खालीपन था, वहीं मीरा के आंखों में बहुत से ऐसे सवाल। मीरा की ओर देखते हुए सीड उसके करीब आने लगा। वहीं मीरा सीड को खुद के ऐसे करीब आते देख अपने धड़कनों की बढ़ती रफ्तार महसूस कर रही थी। हम कल न्यूज़ में आने वाले हैं। सीड को अपने चेहरे के इतने करीब देख मीरा उससे बोली। मीरा की ये बात सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया, वो अपने आंखों के इशारे से ही उसने घूरते हुए पूछने लगा। हमारे पीछे रिपोर्टर्स की एक टीम लगी है, देखना कल हम न्यूज़ में आएंगे। मीरा सीड के कानों के पास जा ड्रामा करते हुए बोली और अपने पीछे खड़े आदमी को उसने हाय का इशारा किया। सीड मीरा के बातों को समझ जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके अपने से कुछ दूरी पर दो लोग दीवार के पीछे खड़े दिखे। वो मीरा से दूर हट तुरंत उनके पीछे भागा। सीड को ऐसे भागते देख उसके होटल में काम करने वाले लोग उसके आस पास आ गए। कोई उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए सब अपना सिर नीचे किए खड़े हो गए। यहाँ पर कौन आया था? मैंने पहले ही माना कर रखा था ना। मैनेजर के साथ साथ खड़े बाकी सभी को गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोला। उसके इतना बोलते ही सब डर के मारे पीछे हट गए। सर, हमने आज के लिए आपने जैसा बोला था वैसा ही किया, यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं आता था। मैनेजर इतना बोल थोड़ा देर चुप होने के बाद फिर जल्दी में बोला। वैसे सर, अभी छत की ओर प्रेम सर और उनके मैनेजर भी गए थे। प्रेम और शेखर यहाँ पर। मैनेजर की बात सुनते ही सीड समझ गया कि जो अभी वीडियो और फोटोज निकाल रहे थे वो कोई और नहीं उसका छोटा भाई है। बार बार बच्चे, आज तो भाया ने देख ही लिया था। प्रेम कार की सीट पर बैठे हुए अपने फूलते हुए सांस में बोला। वही शेखर जनता था, उसके बॉस ने अब तक सब सच पता लगवा लिया है, इसलिए वो खुद को दोष दिए जा रहा था आज प्रेम के साथ आने के लिए। सर, आपको क्या जरूरत थी फ्रंट व्यू से वीडियो निकालने की? आपके वजह से हम आज ऐसे स्थिति में हैं। मेरी वजह से? तुम आजकल बहुत बोल रहे हो, मैं जल्दी ही तुम्हारा उपाय करता हूँ।
रुको, इतना बोल प्रेम दूसरी तरफ देखने लगा। शेखर के ना बोलने के बाद प्रेम ने बहुत हिम्मत की करके अपना फोन निकाल उसमें मीरा और सिद्धार्थ का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते हुए जब प्रेम को सही एंगल नहीं मिल रहा था तो वो फ्लो ने आगे निकल गया। उसका ध्यान तो तब टूटा जब मीरा ने उसको हाय बोली। वहीं होटल में जब सीड वापस छत पर मीरा के पास गया तो उसकी पत्नी वही चेयर पर बैठे हुए ही सोई थी। मीरा को ऐसे सुकून से सोए देख सीड के गुस्से वाले चेहरे पर वापस एक स्माइल आ गया। वो उसके पास जा उसके गालों पर किस करने के बाद मीरा को अपनी गोदी में उठा सीड शांति से उस होटल के बाहर निकल गया। मीरा के घर जाते ही सीड को संध्या मिली, जो मीरा से उसके अभी के हालात के बारे में पूछ रही थी। सीड संध्या को इग्नोर कर अपने कमरे में चला गया। सुबह करीब 8 बजे जब मीरा की नींद टूटी तो उसने खुद को अपने नाइट सूट में पाया। मैं ऐसे यहाँ, मीरा इतना बोल जैसे ही बेड से उठने को हुई उसे अपने सामने संध्या सोफे पर बैठी दिखी। एपिसोड 56 नाजायज औलाद। सुबह जब मीरा की नींद खुली तो उसके सामने संध्या थी। मीरा का सिर अभी भी घूम रहा था क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार ड्रिंक चोकी थी। तू यहाँ? अपने सामने संध्या को देख मीरा अपने सिर को दबाते हुए बोली। तू ये ले, वैसे मैं नहीं तो और कौन होना चाहिए था? संध्या मीरा के हाथों की तरफ एक गिलास पानी बढ़ाती हुए आंख मारते हुए पूछी। उसके इस बात को इग्नोर कर मीरा अपने रूम के आसपास देखने लगी। मैं घर कब आई? क्योंकि मीरा को रात का कुछ भी याद नहीं था इसलिए वो संध्या से पानी का ग्लास ले उससे तरफ देख ये पूछी। जीजू की गोद में, और कैसे? काश मैं फोटो क्लिक कर पाती तो तुझे दिखाती तुम दोनों कितने अच्छे कर रहे थे उस वक्त एक साथ, पर मुझे उस वक्त इसका ध्यान ही नहीं रहा। संध्या ड्रामा करते हुए बोली। वही संध्या के इतना बोलते ही मीरा हंसने लगी। उसने अपने हाथ में रखे ग्लास को टेबल पर रख खुद जल्दीबाजी में बिस्तर से उठी। तू ये क्या कह रही है? बिस्तर से उठते ही मीरा अपने पहले हुए ड्रेस की ओर देखते हुए बोली। ये तू ऐसे क्या देख रही है? मीरा को खुद से कपड़ों को तरफ ऐसे देखते देख संध्या मुंह बनाते हुए पूछी। वो मेरे कपड़े? मैंने ये तो नहीं पहना था, कल तूने चेंज किए क्या? नहीं भला, मैं रात को तेरे कमरे में क्या करने आऊंगी? हो सकता है जीजू ने किए हो। मीरा संध्या के मुंह से ये सुनते ही कि उसके कपड़ों को शायद सीड ने बदले होंगे वो तेजी में बाथरूम की तरफ भाग गई। वहीं उसको ऐसे भागते देख संध्या हंसने लगी। रात के वक्त जब सीड और मीरा साथ आए थे उस वक्त संध्या ने सीड से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका जवाब दिए बिना सीड ऊपर की ओर चला गया था। वहीं आप अपने क्वेश्चन का जवाब लेने जब वो सीड के पीछे पीछे ऊपर तक आई थी तो उसने ही मीरा के ड्रेस बदले, वो भी सीड को कमरे से बाहर कर। पर आज सुबह जब मीरा ने उससे इसके बारे में पूछा तो संध्या ने उसके मजे लेने के लिए झूठ बोल दिया। मीरा अभी शॉवर के नीचे थी। वो ये सोच कर ही घबराए जा रही थी कि सीड ने उसके कपड़े कैसे चेंज किए होंगे। ये आदमी मुझसे बिना पूछे मुझे हाथ भी कैसे लगा सकता है? वहीं बाथरूम में ही मीरा खुद में ये बड़बड़ाई। अभी मीरा के आंखों में गुस्सा था या शर्म, इस बात का पता लगाना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आने ही नहीं देती थी। दूसरी तरफ कुमार एक कमरे में था। उसको उस कमरे में सभी तरह की सुख सुविधा दी गई थी। जब रात को उसकी नींद टूटी तो अपने सामने रखे खाने को देखकर हैरान रह गया। वो इतना अच्छा खाना तो वो अपने घर में भी नहीं खाता, फिर उसे किडनैप करके कोई उसकी इतनी सेवा क्यों कर रहा है? इतना आदर भाव क्यों कर रहा था? उसको यही समझ नहीं आ रहा था। कुमार उस कमरे में इधर उधर घूमे ही रहा था कि तभी उसको बाहर से किसी के आने की आवाज़ सुनाने दी। ये जानने के लिए कि कौन है जो उसके साथ ही सब कर रहा है, वो दरवाजे की ओर देखने लगा। दरवाज़ा खुलते ही 2 लोग सुट-बुट पहले उसके सामने आके खड़े हो गए। आप? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था मेरे साथ ऐसा करने वाला और हो भी कौन सकता है? मतलब अब प्रेम ठाकुर किडनैपिंग भी करने लगे हैं? क्या बात है? अपने सामने प्रेम और शेखर को खड़े देख कुमार उनका मजाक उड़ाते हुए बोला। वही प्रेम को जैसे उसके इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो अभी भी कुमार की ओर अपने पॉकेट में हाथ डाले गंभीर रूप से उसे ही देखते हुए खड़ा था। मैं भी देखता हूँ आप सब कब तक मीरा से ये सब छिपा कर रख पाते हैं, क्योंकि ये बात याद रखना, एक बार मैं यहाँ से निकल गया फिर ये सच्चाई ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं सकेगा मीरा से। कुमार प्रेम को ऐसे चुपचाप खड़े देख और तन्ने कर बोला। प्रेम उससे अभी भी कुछ नहीं बोला। भी दरवाजे पर एक लड़का अपने हाथों में एक थाली लेके आया था। प्रेम आगे बढ़ा और उसकी थाली को अपने हाथों में ले उस लड़के को वहां से भेजने के बाद कुमार के सामने रखते हुए बोला, पहन लो, अभी तुम्हें ऑफिस के लिए भी जाना है और मेरे भाई को ऑफिस में लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अपने सामने रखे थाली में खुद के कपड़े देख कुमार चौंक गया। क्या हुआ?
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे ना कि हम तुम्हारे घर तक कैसे पहुंच गए और भला हमें कैसे पता तुम आज क्या पहनने वाले हो? प्रेम कुमार की ओर देख मुस्कुराते हुए बोला। कुमार प्रेम के इतना बोलते ही आगे बढ़ उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लेता है। ये देख शेखर कुमार को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने वाला था कि तभी प्रेम ने उसको रोक दिया। ये रहे तुम्हारे बॉस की प्रॉपर्टी के पेपर्स। मेरे भाई को तुम्हारे बॉस के प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। ठाकुर इंडस्ट्रीज का मालिक है वो। तुम्हारे बॉस के दिए गए इतने से चंदे तो वो हर महीनों में दान कर देते हैं। इतना बोल प्रेम ने कुमार से खुद को एक झटके में छुरा उसकी तरफ एक फाइल फेंक दिया। कुमार फाइल खोल देखता है तो उसमें जो कुछ भी शशि जी ने सिद्धार्थ के नाम किया था वो सब सिद्धार्थ ने मीरा के नाम कर दिया था। ये देख वो चौंकते हुए प्रेम और शेखर की ओर देखता है जिनके चेहरे पर जीत की एक मुस्कान थी। मैं मीरा को जानता हूँ, वो कभी भी सिद्धार्थ का सच जानने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली। और भला एक नाजायज औलाद को कौन सी सक्सेसफुल लड़की अपने लाइफ में लाकर खुद का जीवन खराब करेगी? कुमार प्रेम के सामने जा अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लिए बोला। कुमार अपने दोस्त के लिए प्रोटेक्टिव था। उसके सामने जब से सीड का सच आया था तब से वो इस सच को मीरा के सामने लाने के लिए उतावला हुए जा रहा था, क्योंकि उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे इस वक्त। इसलिए प्रेम को ऐसे हंसते देख उसने गुस्से में प्रेम के समाने इतना कुछ बोल दिया, पर उसको नहीं पता था इसका हिसाब चुकाना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। अपने भाई के लिए नाजायज शब्द सुनते ही प्रेम ना आव देखा ना ताव और कुमार की ओर छपक पड़ा। वो बिना रुके कुमार को मारे जा रहा था, कभी हाथों से तो कभी लातों से। वहीं खड़ा शेखर भी ये सब देख खुश हुए जा रहा था, क्योंकि उसके लिए भी प्रेम अभी जो कुछ कर रहा था वो सब सही था। पर जब कुमार के सिर, नाक और मुंह से खून बहने लगा तब जाके शेखर ने आगे बढ़ उसको पीछे से पकड़ वहां से दूर खींचा, पर तभी भी प्रेम उससे दूर नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल से शेखर ने प्रेम को कुमार से अलग किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के लिए ऐसा कुछ बोलने की? मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ने वाला। मेरा भाई नाजायज नहीं, मैं हूँ उसका भाई। वो प्रेम ठाकुर का भाई सिद्धार्थ ठाकुर है। प्रेम गुस्से में कुमार की ओर देखते हुए बोले जा रहा था। अभी प्रेम की आंखों में गुस्सा, शरीर से पसीना और हाथों से खून बह रहा था। ये बता पाना मुश्किल था कि ये खून उसके थे ये कुमार के। प्रेम अपने भाई के लिए कभी कभी तो अपनी माँ से भी लड़ जाता था, तो वो भला किसी दूसरे को कैसे ऐसे ही उसके भी के लिए कुछ बोल कैसे जाने दे सकता था? शेखर के बहुत समझाने पर प्रेम गुस्से में वासी कुमार की ओर देखते हुए निकल गया। तुम्हें जितना बोला जाए उतना करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे घर तक पहुंच सकता है उसके लिए तुम्हारे परिवार तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी तुमने तो अभी बॉस का गुस्सा देखा ही नहीं। अच्छा होगा जो जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। वही खड़ा शेखर प्रेम के जाने के बाद आगे बढ़ कुमार को समझाते हुए बोला। कुमार वही अधमरा हालत में गिरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही वह डॉक्टरों की एक टीम आई जिन्होंने उसका इलाज किया। आज सीड भी अपने बड़े भाई की बात मान अपने भाभी को ले हॉस्पिटल लेके आया था, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो उसकी भाभी हॉस्पिटल नहीं आती, ऐसा उनका बोलना था। देवर जी क्या कपड़े पहन रखे हैं आपने? आज थोड़ा अच्छे से तैयार होना था। हॉस्पिटल के गेट की ओर बढ़ते हुए कविता अपने साथ चल रहे सिद्धार्थ से बोली, जो बिना उसके तरफ देखे हुए एक रोबोट के जैसा बस साथ चल रहा था। वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी कविता का पैर लड़खड़ाया और वो गिरने को हुए। सीड कविता की बातों को इग्नोर कर रहा था, पर उसको पता था भी उसकी भाभी उसकी जिम्मेदारी है। अगर गलती से भी उनको या उनके बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी माँ उसको और भी ज्यादा गलत समझेगी। इसलिए कविता के पैरों को ऐसे लड़खड़ाते देख सिद्धार्थ तुरंत आगे बढ़ उनको बचा लेता है। ओह बच गई, मुझे तो लगा आज मेरा कल्याण ही होने वाला था। कविता सही से खड़ी होते ही अपने देवर की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली, पर उसका देवर उसके बातों का जवाब दिए बिना उसके पीछे बस चलता जा रहा था। अभी जो कुछ भी हुआ था वो भूल। सीड और कविता तो आगे बढ़ गए थे, पर उनके इस वक्त को किसी ने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, जो पिछले 2 घंटों से सीड के पीछे लगा था, जिसका अंदाजा सीड को नहीं था। कोई गैस कर सकता है क्या कि ये कौन? हाँ, एपिसोड 57। कोई था जो सीड का पिछले 2 घंटों से पीछा कर रहा था। वही सीड उस बात की तरफ ध्यान दिए बिना जल्दी से जल्दी अपने भाभी को दिखा यहाँ से निकलना चाहता था। हेलो, ये मेरे प्यारे देवर सिद्धार्थ है। हमारे सारे बिजनेस यही संभालते हैं, बहुत नाम है इनका। हम इनके लिए ही लड़की देख रहे हैं, मैंने तुमको बताया था ना। कविता डॉक्टर के कैबिन में जाते ही उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही सीड अपनी भाभी की ओर गुस्से वाली नजरों से घूरने लगा। वही उसके सामने बैठी लड़की जिसका एज 28-30 साल होगा, वो कविता की बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करने लगी। दरअसल कविता इससे पहले भी जब आई थी उस वक्त भी कविता ने अपने देवर के बारे में बहुत कुछ बात रखी थी इस डॉक्टर से।
ओके मैम, चलिए हम आपके कुछ चेकअप कर लेते हैं। सीड को ऐसे अपनी भाभी की ओर घूरते देख माहौल को सही करने के लिए वो डॉक्टर कविता से बोली, नहीं अभी क्यों, अभी तो मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, पहले मैं कुछ खाना पीना चाहती हूँ, फिर आगे की बात होगी। सीड जो कि अपने भाभी को पहले से ही गुस्से से देख रहा था, वो अब और उसे घूरकर देखने लगा। उसका मन था कि वो यहाँ से अपनी भाभी को छोड़कर निकल जाए, पर वो अपने भाई की वजह से मजबूर था। वहीं बैठी डॉक्टर भाभी देवर के बीच चल रहे इस नोक-झोंक को देख अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही थी। क्यों ना हम पहले होटल चले, आप कुछ खा लेना, फिर हम यहाँ आ जाएंगे। चेकअप का क्या है, कभी भी होता रहेगा। सीड अपनी गुस्से भरी आवाज में अपनी भाभी से बोला, नहीं मैं यहीं पर पहले कुछ खाना चाहती हूँ, कविता जिद करते हुए बोली। कविता के इतना बोलते ही जैसे ही डॉक्टर अभी कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही सीड उसकी तरफ हाथ दिखा चुप रहने का इशारा कर वहाँ से निकल गया। कितना अच्छा चांस था तुम्हारे पास इतने बड़े घर की बहू बनने का, पर तुम हो कि कोई फायदा ही नहीं उठा पा रही हो फालतू में। मैं देवर जी को लेके आ गई। अपने देवर के जाते ही कविता अपने सामने बैठी डॉक्टर की ओर देखते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही अब तक चुप बैठी वो लड़की हंसने लगी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसने कविता को समझाते हुए कहा, मैम मुझे लगा था पहले आप मजाक कर रही हो, इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया। मेरी सगाई हो गई है और वैसे भी आपका देवर हैंडसम है, उससे कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता वो मेरे में इंटरेस्टेड है। क्या मतलब? ये सुनते ही कविता शॉक्ड होकर डॉक्टर की ओर देखते हुए बोली। वो सोचने लगी कि भला उसके देवर की किस्मत में शादीशुदा और सगाई वाली लड़कियां ही क्यों लिखी है, और उसके इतना सब ड्रामा करने का भी क्या फायदा जब उसके हाथ यही लगना था। मैम क्यों ना हम आपकी चेकअप कर ले? वो लड़की अपनी हंसी कंट्रोल कर कविता से गंभीर आवाज में बोली। कुछ मिनट बाद ही सीड अपने हाथों में 2 भरे हुए थैलियां लेके आया। मैं अब घर जाना चाहती हूँ। सीड जैसे ही थैलियां रख उसमें से खाना निकालने की शुरू करता है, उसकी भाभी उसको मना करते हुए बोली। सीड का अपने भाभी का ना तो पहले कुछ समझ आता था ना अब, इसलिए वो उनके बोलते ही बिना देरी किए टेबल से अपनी भाभी का रिपोर्ट उठा बाहर निकल गया। मैम ये खाना। सीड के जाते ही कविता भी तेजी से उठ उसकी तरफ बढ़ी। ये देखो, उस डॉक्टर ने उससे पीछे से आवाज लगाई। रख लो शादी का गिफ्ट समझकर। कविता के इतना बोलते ही वो डॉक्टर फिर से हंसने लगी। सीड तेजी से बाहर निकल अपनी भाभी के लिए कार की गेट खोल उनको अंदर बैठा ड्राइवर को कार घर ले जाने के लिए बोलता है और खुद उनके जाते ही टैक्सी पकड़ वहाँ से निकल जाता है। हाँ आपका काम हो गया। सीड के जाते ही दीवार से पीछे छिपा इंसान बाहर निकल किसी को फोन लगा बोलता है। ये वही इंसान था जिसने अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुई था उसकी तस्वीर के रहा था, और अभी जो कुछ भी हुआ उसका भी तस्वीर लिया। दूसरी ओर मीरा अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रही थी। आज ऑफिस में अभी तक ना तो सिद्धार्थ आया था ना ही कुमार। सीड की ये रोज की आदत थी। वही कुमार आज पहली बार इतना लेट हुआ कि था। संध्या ने उसके घर पर भी फोन किया था, पर वहां से भी उसको कुछ खास पता नहीं चला। क्या हुआ? कुमार का कुछ पता चला? संध्या को अपने केबिन में आते देख मीरा उसकी तरफ देख गंभीर आवाज में पूछी। नहीं, उसकी बीवी बोल रही थी वो कल से घर नहीं आया। कल से नहीं आया और उसने हमसे एक बार भी इसके बारे में बोलना जरूरी नहीं समझा। कुमार इतना लापरवाह नहीं, कुछ गलत हुआ है। मीरा संध्या की ओर गुस्से से देखते हुए बोली। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। मीरा को शांत करते हुए संध्या बोली। संध्या के इतना बोलते ही मीरा ने भी सिर हाँ में हिला दिया। संध्या ने तुरंत पुलिस स्टेशन में कुमार की मीटिंग रिपोर्ट लिखवा दिया। पुलिस ने उसको एक बार स्टेशन में आके मिलने के लिए कहा। मीरा से परमिशन ले संध्या जा ही रही थी कि तभी उसको कैबिन के गेट पर सीड दिखा। जीजा जी, क्या आपने कुमार को कहीं देखा? सीड के अंदर आते ही संध्या बिना उसके बोलने से पहले पूछती है। नहीं, इतना बोल सिद्धार्थ मीरा के सामने वाले चेयर पर बैठ गया। उन दोनों को अकेले में बात करने के लिए छोड़ संध्या कैबिन से बाहर निकल गई। कल रात तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, इसका हिसाब मैं तुमसे बहुत जल्दी लूंगा। सीड संध्या के जाते ही मीरा की ओर घूरते हुए देख बोलता है। मीरा उसके इस बात से चौंक गई। उसे तो पहले ही कल रात का कुछ याद नहीं। वो खुद सीड से पूछना चाहती थी, पर उससे पहले सीड ने उस पर यह इल्जाम लगा दिया। मैंने भला किया। मीरा लड़खड़ाते हुए आवाज में सीड से पूछती है। तुमने क्या किया? इतना बोल सीड मीरा के तरफ अपना फोन बढ़ा देता है। फोन में अभी एक वीडियो चल रहा था जिसमें मीरा सीड के साथ डांस कर रही थी। सीड को ये वीडियो आज सुबह ही उसके भाई ने भेजी थी सॉरी बोलते हुए। प्रेम ये कुमार के बारे में भी पहले ही सीड को बता दिया था कि आज वो उस हालत में नहीं कि ऑफिस आ सके। इसमें क्या गलत है?
मैं तो सिर्फ डांस ही किया था और तुमने ही बोला ना हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो बस इतना बोल मीरा फ़ोन सीट की तरफ वापस बढ़ा देती है। मीरा अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर सीट के कैबिन में आने से लेकर अब तक वो हड़बड़ाए हुए थी। अच्छा, मैंने ये सब बोला था, और इसके बाद जो तुमने किया उसका क्या? इतना बोल सीड अपने चेयर से उठ मीरा की ओर बढ़ने लगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मुझे याद है। सीड को खुद की ओर बढ़ते हुए देख मीरा तेजी में बोली। अभी वो अपने बढ़ते हुए हार्ट बीट की रफ्तार को महसूस कर सकती थी। क्या तुमने सच में मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया? सीड मीरा के चेयर के पीछे खड़ा हो उसकी तरफ झुकते हुए बोला। नहीं, मीरा लड़खड़ाते हुए आवाज में अभी इतना बोली ही थी कि कैबिन का गेट खुला, सामने संध्या और पूर्वी थे। एपिसोड 58 कविता और सीड का अफेयर। ये कहना गलत नहीं होगा कि सीड की किस्मत ही खराब थी। वो जब भी अपने वीबी के करीब जाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई आ ही जाता था उसको बिगाड़ने के लिए। आज भी यही हुआ। सीड जैसे ही मीरा के पीछे से उसकी तरफ झुका था, वैसे ही कैबिन का गेट खुला और उसके सामने संध्या अपने साथ पूर्वी को लेके आ गई। अंदर आते ही जहां संध्या मीरा और सीड को देख शर्माने लगी, वहीं मीरा और सीड को एक दूसरे के करीब देख पूर्वी की आंखें चौड़ी हो गई। मीरा पहले ही सीड के अपने पास आने के वजह से हड़बड़ाए हुए थी और अचानक से गेट खुलने की आवाज से वो तुरंत चेयर से उठ खड़ी हुई। वहीं सीड भी अपने सामने पूर्वी और संध्या को ऐसे एक साथ देख कंफ्यूजन में इधर उधर देखा लगा। आई एम सॉरी, वो मैं बाहर जा ही रही थी कि तभी मुझे पूर्वी मिली। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैं उसको तुम्हारे पास लेके आ गई। कैबिन का माहौल शांत करने के लिए संध्या मीरा की ओर देखते हुए बोली। उसके इतना बोलते ही अभी मीरा कुछ बोल पाती कि तभी पूर्वी अपने आंखों में गुस्से भरे आगे बढ़ी और सीड का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाने को हुई, पर वो ये कर नहीं पा रही थी क्योंकि सीड अपने जगह से हिल नहीं पा रहा था। पूर्वी को ऐसे करते देख मीरा, संध्या के साथ साथ सीड भी शॉक्ड था। उसे भी ये थोड़ा अजीब लग रहा था। मुझे कुछ बात करना है तुमसे, वो भी अभी सीड को वहां से ना हिलते देख पूर्वी उसके तरफ ही देखते हुए गंभीर स्वर में बोली। उसके इतना बोलते ही सीड एक बार मीरा और संध्या की ओर देख तुरंत वहां से उसके साथ निकल गया। क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए सीड को उससे बात करने में कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा था। ये इतना क्यों ड्रामा कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया हो। पूर्वी को ऐसे सीड का हाथ पकड़ बाहर ले जाते देख संध्या मीरा के सामने वाले चेयर पर बैठते हुए बोली। दूसरी औरत? वहीं मीरा के दिमाग में बार बार अभी पूर्वी का सीड का ऐसे हाथ पकड़ ले जाना ही घूम रहा था कि तब तक संध्या ने एक और बात बोल दी। दूसरी औरत? ये सब क्या है? ऑफिस के बाहर निकलते ही सीड पूर्वी की ओर गुस्से से देखते हुए बोला। सीड ने अंदर उससे कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो उसकी दोस्त है, पर बाहर आते ही उसका गुस्सा टूट पड़ा। वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, ये सब क्या है? तुम जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं। मीरा ने अब तक सीड को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो खुद से सबको चिल्ला कर बोले कि वो मीरा का पति है। इसलिए मीरा के झूठ को छुपाते हुए ही सीड ने पूर्वी को जवाब दिया। तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम्हें पता होना चाहिए मीरा मैम शादीशुदा है। अपने लालाज में आके तुम उनकी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। पूर्वी ने अपने आंखों से मीरा और सीड को पास आते देखी थी, इसलिए वो सीड के अब किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करने वाली थी। लालच? इतना बोल सीड पहले कुछ सेकंड हंसा, फिर गुस्से में पूर्वी को और देखते हुए बोला। ना ही मैं कोई बच्चा हूँ ना ही वो, तो अगर हम ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी और को भी इससे कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पूर्वी अभी कुछ और बोल या पूछ पाती, इससे पहले ही सीड अपनी बात रख वहां से निकल गया। वहीं खड़ी पूर्वी ने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि सीड उससे कुछ ऐसा कुछ बोलेगा, इसलिए उसके इतना बोल के जाने के बाद से ही वो वहीं बैठ रोने लगी। क्या हुआ? सीड के जाते ही उसके सारे दोस्त आ गए क्योंकि कृति ने अभी उनको ऑफिस से ऐसे निकलते हुए देख ली थी, इसलिए वो तुरंत अपने बाकी दोस्तों को साथ लिए वहां पहुंच गई। रो क्यों रही है? ऐसा भी क्या हो गया? सीड भी गुस्से में था। लिजा पूर्वी को रोते देख उससे पूछी, पर पूर्वी थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पूर्वी कुछ करने का सोच रही थी, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए वो वहां से रोते हुए बिना अपने दोस्तों को कुछ बोले निकल गई। ऐसा क्या हुआ जो ये ऐसे रोए जा रही है? सीड भी गुस्से में दिख रहा था। पूर्वी के जाते ही उसके दोस्त आपस में बात करते हुए सोचने लगे। करीब एक सप्ताह बाद। पिछले एक सप्ताह में मीरा और सीड के बीच कुछ ज्यादा बात नहीं हुआ था। सीड कोई बात को लेकर परेशान था, वहीं मीरा उससे पूर्वी को लेकर गुस्से में थी। वो नहीं जानती थी क्यों, पर वो चाह कर भी उस बात भूल नहीं पा रही थी जो उसके कैबिन में हुआ था। मीरा अपने केबिन में ही बैठी थी। अभी वही कुमार भी था जिसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। अभी भी उसके सिर और फेस पर बैंडेज लगा हुआ था, पर अब वो पहले से बेहतर था।
जब कुमार वापस आया था तो उसने सबसे ये बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है, और वो किसी सरकारी अस्पताल में था जिसके वजह से किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। वो सीड और प्रेम के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने उनकी बात मान अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलते देना ही सही समझा। कुमार मीरा ऑफिस में अभी काम कर रहे थे है कि तभी उनके पास संध्या तेजी से दौड़ते हुए आए। तुम लोगों ने न्यूज़ देखा? संध्या आते ही मीरा और कुमार की ओर देखते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? मीरा हमेशा की तरह अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि उसको पता था संध्या कैसा न्यूज़ सुनाने आ सकती है, पर वहीं बैठे कुमार संध्या की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए पूछा। कुमार के इतना बोलते ही संध्या उसकी तरफ अपना फ़ोन बढ़ा देती है। न्यूज़ में अभी एक बात जगल में लगे आग की तरह फैल रही थी कि विक्रम ठाकुर की पत्नी का अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है। हाल ही में उनको हॉस्पिटल में जाते हुए देखा गया है। पिक्चर देख लोग अंदाज़ा लगाए जा रहे थे कि वो या तो अपना अबॉर्शन करवाने वा गई थी या शायद वो उस लड़के के बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये लड़का कहीं देखा नहीं लग रहा है तुझे, है ना? वीडियो में उस लड़के को देख कुमार संध्या की ओर देखते हुए बोला। जो लोग सीड को नहीं जानते थे उनके लिए उस वीडियो वाले लड़के को पहचानना मुश्किल था, पर जो लोग सीड को जानते थे वो उस वीडियो को एक बार देखने के बाद ही बता सकते थे कि उस वीडियो में सिद्धार्थ है। अरे कोई और नहीं, जीजा जी ही है, मैं पक्का यकीन के साथ बोल रही हूँ। चैप्टर 59 क्लोज फ्रेंड। चलिए तो अब चलते हैं चैप्टर 58 की तरफ। कुमार और संध्या न्यूज़ देख उसके बारे में बात करने में लगे थे, वहीं मीरा अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही थी। पर तभी संध्या के मुंह से ये सुन कि वो वीडियो वाला लड़का बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह दिखता है, मीरा का ध्यान टूट गया। अरे हाँ, तो सिद्धार्थ सर हुए हैं, पर ये इस औरत के साथ क्या कर रहे हैं? उस वीडियो को देखते ही कुमार को अंदाज़ा हो गया था कि उस वीडियो में सीड है और वो अपनी भाभी को लेके शायद डॉक्टर के पास गया होगा, तभी इन रिपोर्टर्स ने उसका और कविता का वीडियो निकाल लिया होगा। फिर भी सीड को पहचान लेने के बाद भी कुमार नाटक करते हुए बोला। मुझे क्या पता, पर तुम हेडलाइंस नहीं देख रहे? वो यहाँ अपना बच्चा अबॉर्ट करवाने आई थी शायद। संध्या कुमार की बातों का जवाब दे मीरा की तरफ बढ़ गई। क्या है? अपने सामने संध्या का फोन देख मीरा उससे गुस्से में देखते हुए बोली। तू बस इन सब पर ध्यान देते रहना, पर जहाँ देना चाहिए वहाँ से तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बोल संध्या गुस्से में वहाँ से निकल गई। ये देख कुमार मीरा से संध्या को समझाने का बोल उसके पीछे पीछे निकल गया। अभी मीरा कैबिन में अकेले बैठी थी और उसके सामने संध्या का फोन पड़ा था। मीरा का मन बार बार उस फोन को ऑन कर उसमें का वीडियो देखने का हो रहा था, पर किसी बात के डर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए उसने खुद को फिर से काम में बिजी दिखाने की कोशिश की। पैसा इंसान से कुछ भी करवा सकता है ना? सीड अभी कैंटीन में बैठ कुछ सोच रहा था कि तभी पूर्वी उसके पास आकर बैठते हुए बोला। क्या मतलब? अब तुम्हारे लिए ये भी सही होगा? सीड को ऐसी आश्चर्य से देखते देख पूर्वी ने उसकी तरफ न्यूज में चल रही उस वीडियो को खोलकर रख दिया। जैसे जैसे वो वीडियो चल रहा था वैसे वैसे सीड का गुस्सा बढ़ रहा था। अभी वो वीडियो खत्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही सीड ने पूर्व के उस फोन को गुस्से ने पटक दिया और तेजी में वहां से बाहर की ओर निकल गया। कमाल है, मुझे तो लगा था ये अपनी नई लैला को मनाने जाएगा, पर ये तो कमाल हो गया, इसको तो उसकी जैसे प्री ही ना हो। पूर्वी ने सीड को सच जानने के बाद उम्मीद की थी कि वो फौरन मीरा के कैबिन के जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। न्यूज़ देखने के तुरंत बाद सीड ऑफिस से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही वो न्यूज़ उतने ही तेजी से गायब हुई जितनी तेजी से फैली थी। अब ना तो वो वीडियो अभी किसी न्यूज में था, ना ही कहीं और। ये काम सीड के असिस्टेंट शेखर का था, जिसने उसके बोलते ही उस वीडियो को इंटरनेट से हटवा दिया। वो बात अलग है, वो वीडियो अभी भी मीरा के ऑफिस में 3 लोगों के पास था, क्योंकि उन्होंने इसे अपने फ़ोन में स्टोर कर लिया था। जब सिद्धार्थ ऑफिस आया तो वो आते ही मीरा के कैबिन में चला गया, जहां मीरा तेजी से अपने कीबोर्ड पर अपना हाथ चलाए जा रही थी। हमेशा की तरह आज भी सीध सीधा जाके उसके सामने वाले चेयर पर बैठ गया। वहीं मीरा उसकी तरफ ध्यान दिए बिना अपने कीबोर्ड पर तेजी से हाथ चाले जा रही थी। उसने सीड को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। मीरा को ऐसे काम करते देख सीड उससे गंभीर आवाज में बोला। मीरा के हाथ अभी भी बिना रुके अपने कीबोर्ड पर चले जा रहे थे। ये देख इस बार सीड ने थोड़ा तेजी में कहा, पर नहीं, मीरा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे 7 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। सीड के इतना बोलते ही मीरा के हाथ रुक गए। वो अपने कीबोर्ड से हाथ हटा उसके तरफ देखती है। हमेशा की तरह अभी भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं सीड उसके अंदर क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश किए जा रहा था। तुम हमारे मैनेजर से भी बोल सकते थे, इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? मीरा सीड की ओर देखते हुए अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोली।
उसके इतना बोलते ही सीड शांत हो गया। वो इस हंसी के पीछे की वजह जानना चाहता था पर कोशिश बेकार रहा। ठीक है फिर, मैं चलता हूँ। मीरा को ऐसे घूरते देख सीड को ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चोरी कर दी हो, इसलिए उसने वहां से निकलना ही सही समझा। सीड के जाते ही मीरा अपना फोन उठा, उसमें चल रहे वीडियो को दोबारा देखती है। ये देख उसके चेहरा गुस्से में लाल हो जाता था। मीरा उस वीडियो को देख ही रही थी कि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। यस मैडम, कविता ठाकुर प्रेग्नेंट है, पर उनके बच्चे के बाप की जहर पर विक्रम ठाकुर का नाम लिखा था। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ कि तभी सामने वाले ने लड़खड़ाते हुए आवाज में फिर से कुछ बोला। पर न्यूज में चल रही वो बात सही है। कविता जी कुछ दिन पहले ही अपना मंथली चेकअप करवाने के लिए आई थी। डॉक्टरों से बात करने पर पता चला कि वो शायद उनका कोई क्लोज फ्रेंड था। सामने वाले के इतना बोलते ही मीरा ने फोन रख दिया। क्लोज फ्रेंड, ये बोलते हुए मैं अपने चेयर पर सीट टिका लेती है। दूसरी तरफ मीरा से बोलने के तुरंत बाद सीड वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद ही उसकी टैक्सी एक सुनसान जगह पर जाके रुकी। टैक्सी के जाते ही वह लंबी गाड़ियों की लाइन लग गई। सीड उसमें सबसे आगे वाले में जाके बैठ जाता है। बॉस, अभी हमारे पास 20 मिनट है। हम शेखर के बातों का इतना जवाब दे। सीड कार में रखे फाइल्स को खोल देखने लगा। आज सीड फ्रांस के लिए निकलने वाला था। पिछले 7 दिनों से उसने बहुत कोशिश किया कि ये सब वो यहीं से संभाल ले, पर ऐसा हो नहीं पाया। अंत में उसके जाने का डिसाइड ही किया, क्योंकि उसको अपने भाई के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वो ये बिजनेस मीटिंग संभाल पाएगा। इसलिए आज सीड फ्रांस के लिए जाने वाला था, जिसके लिए ही उसने मीरा से छुट्टी मांगी थी। भाई, आपके उस दोस्त का क्या करना है जिसने आपके और भाभी के बारे में वो अफवाह फैलाया था? अपने भाई को ऐसे शांत देख प्रेम उससे पूछता है। बिजनेस का फेश प्रेम था, इसलिए सीड उसको अपने साथ हर जगह ले जाता था। जाने दो, ये जानते हुए भी कि पूर्वी ने उसके साथ गलत किया है, सीड ने उसे अभी कोई भी सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा था। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एयरपोर्ट पर थे। उनके रुकते ही बॉडीगार्ड्स का एक झुंड सीड और प्रेम को चारों ओर से घेर अंदर की ओर बढ़ता है। सीड ने भले ही कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे थे अपने भाई और असिस्टेंट की तरह, पर उसको चलते देखकर कोई भी बता सकता था कि वो इस सब का बॉस है। प्रेम की मां भले ही सीड को पसंद नहीं करती थी, पर वो उस पर अपना हुक्म बहुत अच्छे से चलाती थी। उन्होंने ही सीड को इस डील को फाइनल करने का ऑर्डर दिया था। सीड का मन तो नहीं था, पर वो अपनी मां की बातों को टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने खुद से ही जाके इस डील को फाइनल करना सही समझा। एपिसोड 60, हम फ्रांस जा रहे हैं। सॉरी। सीमा पीछे से दौड़ शेखर और प्रेम की ओर आते हुए बोली, इतना लेट कैसे हो गया? भाई को देख तुरंत आ गए, और तुम हमें ये दिखना चाहती हो कि तुम बॉस हो हमारी? प्रेम सीमा को उनके पास लेट से आने की वजह से बोला। नहीं, वो तो पूर्वी की वजह से लेट हो गया। पूर्वी, ये वही है ना जिसने भाई और भाभी के खिलाफ अफवाह फैलाई थी? हाँ, उसको पुलिस ले गई उठाकर। सीमा के इतना बोलते ही आगे तेजी से बढ़ते हुए सिद्धार्थ के पैर रुक गए। पूर्वी को पुलिस ले गई? सीड पीछा मुड़ सीमा से पूछता है। सीमा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सीमा को ऐसे करते देख सीड अपने भाई और असिस्टेंट की ओर सवालिया नजरों से घूरने लगा। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची बोल रहा हूँ। आपके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं मुझ में, शायद शेखर ने कुछ किया हो। नहीं बॉस, मैं भागा, ऐसा क्यों करने लगा? प्रेम के मुंह से अपना नाम सुनते ही शेखर ने तुरंत ना कर दिया। अपने असिस्टेंट और भाई को ऐसे देख सीड बता सकता था कि वो अभी सच बोल रहे हैं। पता करो कौन है इसके पीछे, इतना बोल सीड आगे बढ़ गया। वही उसका असिस्टेंट अपने फोन में कोई नंबर डाल उस पर कॉल करने लगा। कॉल करने के बाद अभी उसको उधर से कोई सही जानकारी नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने थोड़ी देर बाद कॉल करने के लिए बोला। वहीं दूसरी तरफ से संध्या पिछले 15 मिनट से मीरा को किसी बात के लिए डांटे जा रही थी। दूसरी तरफ मीरा उसके सवालों को अनसुना कर अपने काम में लगी थी। क्या तुम कल मिस्टर रवि कुकरेजा से मिल हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हो? अगर तुम चाहो तो हम उनसे कल बात कर सकते हैं। अभी मेरी बात उसके असिस्टेंट से हुआ। कुमार ऑफिस में आते ही संध्या को इग्नोर कर मीरा से पूछता है। ओके कर दो। संध्या पिछले 15 मिनट से मीरा से बोले जा रही थी, पर मीरा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कुमार के एक बार पूछने पर ही मीरा लैपटॉप से अपना हाथ हटा उसको जवाब दे देती है। ये देख संध्या का मुंह उतर जाता है। तुम दोनों बहुत गंदे हो, मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली। संध्या के इतना बोलने पर भी मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कुमार अपने फोन में किसी का नंबर डायल करने लगा। कुमार उसको ऐसे करते देख संध्या उसका हाथ पकड़ पीछे खींचते हुए वहीं मीरा के ऑफिस में लगे सोफे पर बैठा देती है। अच्छा तुम बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी अकेले फ्री छोड़ दे तो तुम क्या करोगे? संध्या के इस सवाल पर कुमार उसकी तरफ अजीब ढंग से देखने लगा। क्या करोगे?
कुछ नहीं, संध्या के दोबारा पूछने पर कुमार उससे इरिटेटेड होते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। संध्या अभी इसके आगे कुछ बोल पाती कि तभी कुमार का फोन बजा। फोन पर समाने वाले का नाम देखते ही कुमार संध्या को वहाँ बैठा बाहर निकल गया। वो अभी फोन करने वाले का धन्यवाद दे रहा था क्योंकि आज उसके वजह से वो बच गया था संध्या के फालतू बातों से। तू कैसी बीवी है, अभी अभी अपने पति के बारे में इतना कुछ सुना तूने, फिर भी तुझे कुछ समझ नहीं आया, तूने उसे ऐसे ही जाने दिया। कुरेजा वाले प्रोजेक्ट की तैयारी तू करेगी, इतना बोल मीरा वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद मीरा अपने घर में थी। अपने कमरे में जा वो बिस्तर से लेटकर अब तक उसके साथ को हुआ उसके बारे में सोचने लगी। कहा मीरा ने अपने और सीड का रिश्ता ठीक करने का सोच रही थी और कहा उसके और सीड के बीच में इतना कुछ आ गया। वो अपने टेबल के ड्रॉर से अपने शादी की पिक्चर निकाल देखने लगी। मीरा को पता नहीं चल कब पर वो अपनी शादी की उस पिक्चर को देखते देखते ही सो गई। दूसरे सुबह सूरज की पहली रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तब जाके उसका नींद खुला। नींद खुलते ही मीरा एक बार फिर उस पिक्चर को देखने लगी। थोड़ी देर उस पिक्चर को देखने के बाद मीरा ने वापस उस पिक्चर को उसकी जगह पर रख बाथरूम में चली गई। सुबह के 10 बजे थे। मीरा जब नीचे आई तो उसने अपने सामने लिविंग रूम में संध्या को देखी। संध्या की आंखों के नीचे काले रंग का निशान हो गया था। ऐसा लग रहा था कैसे उसने पूरी रात जगकर काम किए हो। जीजू नहीं दिख रहे। मीरा को ऐसे ऊपर से अकेले आते देख संध्या उससे मुंह फुलाते हुए बोला, वो नहीं है, शायद किसी काम के वजह से कहीं गया है। क्या? और तूने जाने दिया? तुझे जरा सा भी अभी संध्या इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बजा। संध्या की फोन की आवाज सुन मीरा वही रखे उसके तैयार किए हुए फाइल को देखने लगी। संध्या फोन लेके साइड में बात करने चली गई थी, वहीं मीरा फाइल देखने में लगी थी पर उसका मन नहीं कर रहा था काम करने का, इसलिए वो बार बार रुककर कुछ सोचने लगती थी। ये देख किरण कहाँ पर है, इतना बोल संध्या अपना फोन मीरा की ओर बढ़ा देती है। मीरा ने फोन पर एक नज़र डाला तो सामने उसकी लंदन की बिजनेस पार्टनर किरण आहूजा थी। उसके आसपास काफी भीड़ था, सारे लोग अच्छे कपड़ों में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मीटिंग या पार्टी में थी। वीडियो कॉल पर मीरा को देख सामने वाली लड़की के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं मीरा उसको ऐसे खुश होते देख एक छोटी सी मुस्कान दे देती है। वो अभी वही है जहां मैं तुमसे कितने सालों से जाने के लिए बोल रही थी। हम तो नहीं गए पर देख वो चली गई। बिजनेस ग्रुप के लोगों का एक मीटिंग फ्रांस में होने वाला था। ये मीटिंग हर साल होता है जहां कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए आते थे, वहीं कुछ लोगों अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए। सांध्या हर साल मीरा को यहाँ जाने के लिए बोलती थी पर मीरा कहाँ किसी की सुनती है, इसलिए उसने इस बार भी संध्या को इग्नोर कर दिया। तुम आ सकती हो, प्लीज कम ना, मुझे तुम दोनों को अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलाना था, मैं यहाँ उसके लिए ही आई। किरण मीरा को शांत देख एक्साइटेड होते हुए बोली। वहीं मीरा बिना कुछ बोले शांत रही। वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड। मीरा को ऐसे शांत देख संध्या अभी उसके तरफ झुक फोन लेने ही वाली थी कि तभी किरण उसको पीछे की ओर इशारा करते हुए बोली, कहा। ये बोल संध्या मीरा के हाथ से फोन लेने लगती है पर वो ऐसा कुछ नहीं पा रही थी क्योंकि मीरा ने अभी फोन को कस के पकड़ रखी थी। धीरे धीरे उसका हाथ उस फोन पर कसते जा रहा था। संध्या को कुछ समझ नहीं आया कि मीरा ऐसे क्यों कर रही है, पर तभी नेटवर्क स्लो होने की वजह से फोन कॉल कट गया। ये क्या था? तू अपने लाइफ में खुश नहीं, तुझे अपने पति में इंटरेस्ट नहीं, तो क्या अब तेरे दोस्तों को भी ना हो? संध्या थक चुकी थी मीरा को समझाते समझाते, इसलिए अभी उसको किरण की बात सुन इतना गुस्सा करते देख उसने अपना आपा खो दिया। मीरा बिना कुछ जवाब दिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए वहां शांत बैठी रही। उसको ऐसे करते देख संध्या समझ गई थी कि अभी मीरा उसे कोई जवाब नहीं देने वाली, इसलिए वो थक हार कर अपने जगह पर जाके बैठ गई। वहीं मीरा अपने फोन में कुछ किए जा रही थी। थोड़ी देर बाद ही गेट से कुमार आता हुआ दिखा। तुम लोग अभी भी यही हो? आज हमें मिस्टर कुकरेजा के बेटे से मिलना था, क्या तुम दोनों को ध्यान नहीं? इतना बोल कुमार मीरा के सामने आ फाइल्स उठाने लगा। हम फ्रांस जा रहे हैं। कुमार को ऐसे फाइल्स उठाते देख मीरा गंभीर आवाज में बोली।